लोकसभा में आज अप्रत्याशित घटना घटी। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेयर से भी आगे महिला सांसद चली गई और वहाँ उन्होंने पोस्टर लगाए। सत्ता पक्ष की तरफ से हाथ जोड़े गए कि आप सत्ता पक्ष को मत आइए। The Prime Minister could not reply. लेकिन वो नहीं मानी और वहाँ उनका झगड़ा करने लगे। तो सभापति ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जबकि आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा का जवाब देना था, लेकिन विपक्ष की तरफ से रवैया अपनाया गया था, उससे प्रधानमंत्री चेयर पर नहीं आए। और इस बीच इतना एक दुर्लभ और जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के, जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के, वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आ ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, और उनको देखिए वो बुक ही है, सब कुछ है। तो वो डिस्कशन हो के वो बोलना चाहते कि हम विपक्ष, हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये कांग्रेस का मुद्दा या एसपी का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का आसन पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकती। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता है। दिस इज द मेन। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से सुनवाई आपने देखा, जैसे दीदी जैसे पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आई, खुद के लिए नहीं आई, कोई पर्सनल मामला लेके नहीं आई, अपने स्टेट का जो अभी बर्निंग इशू है, 1.5 करोड़ लोगों का नाम नाजायज तरीका से उनको काटा दिया जा रहा है, उसके लिए लड़ने आई है। एंड सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई भी डर गया, ईसीआई भी डर गया। इतना दिन से इलेक्शन चल रहा है, इतना दिन से उनका ये प्रोसेस चल रहा है, वो भी वहाँ खड़े होकर बोले कि हमें नोटिस नहीं दिया, वी आर नॉट प्रिपेयर, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। ये कब से चल रहा है एसआईआर इशू, उनको टाइम चाहिए, उनको पता नहीं है, बकवास बोलने की जगह नहीं मिली। एक और सेकंड जो ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स है कि यहाँ पे कम्प्लीटली एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो विपक्ष की जवाबदेही क्या है कि सदन को बाधित करते रहने की? ये सवाल उनसे जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से ऑलरेडी दिखाता है कि किसकी भाषा शैली है, किसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। और मैं समझती हूँ कि आज मुद्दे के साथ संसद में चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मैम एसआईआर का मुद्दा अखिलेश जी भी उठा रहे हैं, आप लोग भी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में भी चल रही है, वहाँ चुनाव भी बहुत नज़दीक है और बहुत ही सेंसिटिव है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है और वो नहीं चाहती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिया में रहे। वो कहीं ना कहीं इस साजिश में लगे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज असेंबली की सीटों की असेंबली सीट्स में एक एक गिन कर किस तरह वोट कम किए जाए, किस तरह विपक्षी दलों को या सत्ताधारी जो पार्टी स्टेट्स में है उनको हराया जाए। तो इस मंशा से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो काम कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि इस पर इलेक्शन कमीशन, हम भी समाजवादी पार्टी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट चलेगी। धन्यवाद। राहुल सांसद विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं और रणनीति भी इतनी खराब है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी नहीं उठाना चाहते, भारत के बढ़ते हुए कदमों के बारे में नहीं बोलना चाहते, EU इंडिया ट्रेड डील हो, US इंडिया ट्रेड डील हो, उसके विषय में नहीं कहना चाहते। ऐसा लगता है मानो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता जो है। हाँ, तो जब ये इस तरह का काम हो, इस तरह का व्यवहार विपक्ष के साथ होगा तो क्या होगा? क्या कई मैगजीन का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के बारे में कई बातें कही, लेकिन उसी राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो नरवणे की किताब का जिक्र जब वो करना चाह रहे थे उनको नहीं करने दिया गया। यही बात मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को तो आप रोक देते हैं, रूलिंग दे देते हैं कि आप कोई किताब नहीं कोट कर सकते, और वहीं भाजपा का सांसद नेहरू जी को गाली गलौज कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को गाली गलौज कर रहे हैं, किताबें कहीं से ला के उनको कोट कर रहे हैं। उनको अनुमति है, वो बोल सकते हैं, और विपक्ष का राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बोल सकते, भाजपा के एमपी बोल सकती है। कौन सा ये किस तरह से संसद चलाई जा रही है, इसके विरोध में जो है राज्यसभा में भी आज
विपक्ष ने बहिर्गमन किया और उसी के साथ साथ जो है ना वहाँ पे लोकसभा में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को 5 बजे लोकसभा में बोलना था, लेकिन किस कारणवश वो नहीं बोले? लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, प्रधानमंत्री को नहीं बोले तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस पर जरूर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है कि आप भाजपा के सांसदों को तो कुछ भी बोलने दे रहे हैं और राहुल गांधी अगर बोले तो उस पर आप रोक लगा देने का, आप बोल नहीं सकते, तो विपक्ष करेगा क्या? भाजपा के तमाम सांसद आ गए हैं। ये इनकी आदत बन गई है, एक बार बार सेना का अपमान करना, सेना को कटघरे में खड़ा करना। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की ये सोच बार बार सेना को नीचा दिखाने का काम करती है। संजय जी आ जाएंगे, संजय जी पीछे रह गए, संजय जी पीछे रह गए, संजय जी पीछे रह गए। इधर आ, इधर खड़े भाई, एक मिनट इनको बोला जी, हटे मैंने उनको बोलना है। जितने के भी जो हमारे स्पीकर के उनके ऊपर अपमानित करने का कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के इशारे पर कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस एक तरफ कांग्रेस कहती है राहुल गांधी जी दलितों के अधिकार की बात करते हैं, नीचे करो, हमको हाथ में लेके चलते हैं, और दूसरी तरफ अपने लोगों से दलित स्पीकर के साथ में बदतमीजी कराते हैं, प्रतिबद्धता कराते हैं, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और सभी हमारे दलित साथियों ने माननीय स्पीकर साहब को अपना आग्रह किया है कि इस तरीके का जो अपमान एक दलित स्पीकर का कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं ने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित ही ये अपमान बिल्कुल कांग्रेस और विपक्ष द्वारा नहीं सहा जाएगा। हम सब लोग मिलकर इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, राहुल गांधी जी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से इतने लंबा समय देश में शासन करने के बाद उन्होंने अभी भी उनकी मानसिकता दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। और वो आज भी एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास की पॉलिसी को लेके सबको सम्मान देने के लिए स्पीकर की सूची में जो कृष्ण प्रसाद चैटर्जी जी का नाम रखा और जो उस पर बैठे तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है और ये उनका निरंतर अपमान करते हैं। आज भी उन्होंने पेपर फेंकने का काम किया, हम इसकी निंदा करते हैं और बहुत निंदा करते हैं। ऐसी अपेक्षा कांग्रेस से नहीं। सर, कुल कितने सांसदों ने आप लोगों ने साइन किया स्पीकर पे? पूरे दलित समाज के जितने भी हमारे सांसद हैं सभी लोग साथ हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपने स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए कृष्ण प्रसाद चैटर्जी का अपमान नहीं सहेगा। ये जो बदतमीजी की है, जिस तरीके का व्यवहार किया है, उसका कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को स्पीकर साहब निर्णय लेंगे कि क्या सजा उनको देंगे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बोला सिंह क्या और भी आज संध्या जी के ऊपर फेंका गया। संध्या जी हमारी सांसद हैं और इनके साथ में भी आज ही बैठी थी। इन्होंने अपने पीपी चौधरी जी को बोलने के लिए खड़ा किया और इनके साथ में हम पूरा दलित समाज के इसकी निंदा करते हैं और निश्चित ही आशा करते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। बोला जी कि आपने कोई नाम दिया कि कौन सांसदों को शिकायत करने के लिए? सामूहिक बहुत सारे सामूहिक रूप से हम नाम जो है उसका रिपोर्ट में आएगा और उनको स्पीकर साहब से यही आग्रह किया है। इसमें क्या राहुल गांधी के लिए भी आपने कार्रवाई की बात? देखिए, राहुल गांधी जी जो भी हो रहा है पिछले 3 दिन से टोटल राहुल गांधी जी के साथ राहुल गांधी जी पहले देश के गरीबों के हित की बात, उनके हित के कल्याण की बात, उनकी पूरे देश की बुराई विपक्ष के बाद विरोध में जाके बाहर करते हैं और इनको बर्दाश्त नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दलित उत्थान हो रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, कुछ हुआ जिसके बाद आपको सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी? जैसा कि आप सबको विदित है, कल हमारे पैनल स्पीकर में हमारे माननीय श्री कृष्ण प्रसाद लोकसभा का संचालन हमारे विरोध के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के कहे अनुसार सभी सांसदों ने जिस तरह सदन पर बैठे हमारे सभापति महोदय का, क्योंकि एक दलित समाज से भी है और मैं भी दलित समाज से हूँ, पैनल स्पीकर में मैं भी हूँ, जिस तरह का व्यवहार जो मर्यादा का उल्लंघन विपक्ष ने किया ये बहुत ही निंदनीय है।
आज हम सभी हमारे सभी दलित समाज के सारे सांसद चाहे लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर इस विषय पर कार्रवाई हो। इस समय अभी माननीय स्पीकर से मिलकर आए हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी समाज को लेकर सबका साथ सबका विकास को लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ठीक नहीं लग रहा। लगातार आप देख रहे हैं सोमवार से हर कार्रवाई का